1961 एक युवा व्यक्ति जो एक अरबपति परिवार से था, न्यू गिनी के दूरदराज के जंगलों में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसका नाम था माइकल रॉकफेलर। उसकी इस तरह से अचानक और रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटना 20वीं सदी के सबसे दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों में से एक है। क्या वो एक दुर्घटना का शिकार हुआ या फिर कुछ और खौफनाक हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। आइए इस अजीब और दिलचस्प कहानी को करीब से जानते हैं। माइकल क्लार्क रॉकफेलर न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर के बेटे थे, जो अमेरिका के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक थे। लेकिन माइकल सिर्फ अपने परिवार की छाया में जीने को तैयार नहीं थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया में अपना खुद का नाम बनाने का फैसला किया। माइकल को दूर दराजे की संस्कृतियों की खोज करने का जुनून था और उन्हें खास तौर पर न्यू गिनी के अस्मत जनजाति में दिलचस्पी थी। ये जनजाति इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और खतरनाक रूप से हेड हंटिंग और कैनिबलिज्म के इतिहास के लिए जानी जाती थी। नवंबर 1961 में माइकल ने न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव आर्ट के लिए अस्मत कला संग्रह करने के लिए एक एक्सपीडिशन पर जाने का फैसला किया। उनके साथ डच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेने वॉसिंग थे। दोनों ने न्यू गिनी के दक्षिणी तट के खतरनाक पानी को पार करते हुए यात्रा की। लेकिन एक दिन उनकी नाव पलट गई और वे दोनों कई मील दूर किनारे से दूर फंस गए। घंटों तक पलटी हुई नाव से चिपके रहने के बाद माइकल ने एक निर्णायक फैसला किया। उन्होंने वॉसिंग से कहा, आई थिंक आई कैन मेक इट, और किनारे की ओर तैरना शुरू किया, जो लगभग 12 माइल्स दूर था। लेकिन फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। अमेरिका में माइकल रॉकफेलर की गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। रॉकफेलर परिवार ने अपने विशाल संसाधनों का उपयोग करते हुए एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया। प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और बोट्स ने पूरे क्षेत्र को खंगाल डाला, लेकिन उनकी सभी कोशिशों के बावजूद माइकल का कोई भी सुराग नहीं मिला। सालों से माइकल की किस्मत के बारे में कई थ्योरीज सामने आई हैं। सबसे व्यापक रूप से मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि वो तैरते समय डूब गए, लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। क्या कहानी में कुछ और भी है? इस बात की संभावना है कि माइकल किनारे तक पहुंच गए हों। अगर ऐसा हुआ तो उनका सामना अस्मत जनजाति से हुआ होगा। सवाल यह है, फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने उन्हें अपना लिया या फिर उन्हें खतरे के रूप में देखा? कुछ सबूत और अफवाहें यह संकेत देती हैं कि माइकल को अस्मत ने पकड़ लिया और मार डाला। इस जनजाति के इतिहास को देखते हुए यह संभव है कि उन्हें एक अजनबी या यहाँ तक कि एक बलिदान के रूप में देखा गया हो, जिससे एक खौफनाक अंत हुआ हो। अस्मत जनजाति का हेडहंटिंग और कैनिबलिज्म का एक लंबा इतिहास रहा है, जो उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं में गहराई से जड़ा हुआ है। हालांकि सभी शोधकर्ता इस बात से सहमत नहीं हैं कि अस्मत ने माइकल को मार डाला होगा। कुछ का मानना है कि इस जनजाति ने शायद उन्हें बाहरी दुनिया और उनके बीच के पुल के रूप में देखा हो और उनकी जान बख्श दी हो। हालांकि कई इन्वेस्टिगेशंस, डॉक्यूमेंट्रीज और यहां तक कि कार्ल हॉफमैन की एक किताब भी आई है, जिन्होंने इस केस पर सालों तक रिसर्च की। माइकल रॉकफेलर की किस्मत के बारे में सच्चाई आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने माइकल को अस्मत के बीच रहते हुए देखा, जबकि अन्य का मानना है कि उनकी हड्डियां नदी के तल में दबी हो सकती हैं। ये रहस्य आज भी बरकरार है, उन लोगों की कल्पना को मोहित करता है जो सच्चाई को जानना चाहते हैं। आधुनिक थ्योरीज में प्लॉजिबल से लेकर शानदार तक सब कुछ शामिल है। क्या माइकल बच गए और उन्होंने अस्मत के बीच एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया, या फिर उनकी यात्रा एक त्रासदी में समाप्त हुई और उनका अंत उसी जनजाति के हाथों हुआ जिसे वे समझने की कोशिश कर रहे थे? ये वो सवाल हैं जिनके उत्तर शायद हमें कभी न मिले। माइकल रॉकफेलर की गायब होने की घटना एक कहानी है जिसमें एडवेंचर, मिस्ट्री और अज्ञात का मेल है। ये कहानी हमें खोज के खतरों और मानव आत्मा के अनसुलझे रहस्यों की याद दिलाती है। भले ही हम कभी न जान पाएं कि वास्तव में क्या हुआ, उनकी कहानी आज भी मोहित करती है और सच्चाई को जानने के लिए प्रेरित करती है।
आप क्या सोचते हैं, माइकल रॉकफेलर के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।